नमस्ते। कभी सोचा है पलक झपकाने से लेकर कोई बड़ा फैसला लेने तक हमारे हर एक्शन के पीछे कौन है? एक कमाल का कमांड सेंटर है, हमारा दिमाग। तो चलिए आज इसी की दुनिया में झांकते हैं। तो एक सवाल, क्या हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन के लिए है? मतलब जैसे गर्म चीज को हाथ लगते ही हम झट से पीछे खींच लेते हैं, बस इतना ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ रिएक्ट करना थोड़ी है, सोचना भी तो है। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है वो ऑटोमेटिक एक्शंस जो रीढ़ की हड्डी संभाल लेती है, और दूसरी तरफ है वो काम जो हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे कुछ लिखना, किसी से बात करना या फिर ताली बजाना। और असल में यही सोची समझी चीजें ही तो हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। और इन सब कामों का जो हेडक्वार्टर है ना, वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी दोनों आते हैं। ये पूरे शरीर से सिग्नल लेता है, उन्हें समझता है और फिर बताता है कि क्या करना है। तो चलो जरा और करीब से देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ आ गया, पर उसके आगे क्या? ये जो सोचने की हमारी ताकत है, ये कैसे काम करती है? असल में हमारे दिमाग का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, सोचने का काम कोई सीधा साधा सिग्नल नहीं है। इसके लिए तो नसों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल चाहिए होता है। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क हमारे दिमाग में ही है। तभी तो ये हमारे शरीर का अल्टीमेट बॉस है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने के लिए एक काम करते हैं। इसे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यही तीनों मिलकर हमारे सारे काम संभालते हैं, चाहे वो हम सोच समझ कर करें या वो जो अपने आप होते रहते हैं। तो ये हैं वो 3 हिस्से, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या काम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से की, फोरब्रेन की। इसे हम अपने दिमाग का सीईओ या हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। ये जो फोरब्रेन है ना, ये असल में हमारे दिमाग का थिंकिंग वाला हिस्सा है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले यहीं पहुंचती है। फिर ये उन सब जानकारियों को आपस में जोड़ता है, मतलब समझता है, और फिर डिसाइड करता है कि अच्छा अब आगे क्या करना है। तो कोई भी वॉलंटरी एक्शन, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फोरब्रेन को इनपुट मिलता है। मान लीजिए आंखों ने कुछ देखा, फिर वो उस जानकारी को पुरानी यादों के साथ मिलाकर उसका मतलब निकालता है। और जब वो समझ जाता है तो वो एक फैसला लेता है और हमारी मसल्स को सिग्नल भेजता है कि चलो अब एक्शन लो। लेकिन फोरब्रेन का काम सिर्फ देखना सुनना ही नहीं है। एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे ये कंट्रोल करता है, और वो है भूख। कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है? ये फीलिंग भी फोरब्रेन के एक खास सेंटर से ही आती है, जो हमें सिग्नल देता है कि बस अब और नहीं। तो ये तो हुई सोच समझ कर किए जाने वाले कामों की बात। लेकिन अब जरा उन कामों के बारे में सोचते हैं जो हमारे शरीर में बैकग्राउंड में, मतलब ऑटो पायलट मोड पर चलते रहते हैं। जरा सोचिए, दिल का धड़कना, हमारा सांस लेना, खाना पचाना, क्या इन पर हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं ना। ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। मतलब वो काम जो हमारा शरीर जिंदा रहने के लिए अपने आप खुद ब खुद करता रहता है। तो सवाल ये है कि इन ऑटोमेटिक कामों को फिर कंट्रोल कौन करता है? इसकी जिम्मेदारी है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पास। और खास तौर पर हाइंड ब्रेन में एक हिस्सा होता है मेड्यूला, जो ब्लड प्रेशर, मुंह में पानी आना, यहाँ तक कि उल्टी जैसी चीजों को भी कंट्रोल करता है। चलिए अब इस पजल के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे हर एक्शन में परफेक्शन लाता है। और इस कमाल के हिस्से का नाम है सेरेबेलम। ये भी हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है। इसका मेन काम क्या है? हमारे एक्शन को सटीक बनाना और हमारे शरीर का पोस्चर और बैलेंस बनाए रखना। जैसे कि एक सीधी लाइन में चलना, या साइकिल चलाना, या फिर बस एक पेंसिल उठाना। ये काम हमें कितने आसान लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि सेरेबेलम के फाइन ट्यूनिंग के बिना ये लगभग नामुमकिन है। यही वो हिस्सा है जो हमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देता है। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर सीधी लाइन में चलने के लिए या साइकिल चलाने के लिए हमें हर सेकंड सोचना पड़ता तो क्या होता? जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। बस यही अहमियत है सेरेबेलम के इस ऑटोमेटिक कंट्रोल की।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारा दिमाग सोचे समझे फैसलों और ऑटोमेटिक कामों का एक गजब का मिक्सचर है। तो अगर इतने सारे जरूरी काम ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे कॉन्शियस माइंड के या दिमाग के उन हिस्सों के जो चुपचाप पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहे हैं?